एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस लेक्चर में हम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास यूनिट, इन सब के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, और एटॉमिक मास यूनिट विच इज़ AMU, उसकी डेफिनेशन, वो सब हमने देखा था। एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना सीखा था, राइट। तो अब जो हमने पहले देखा था, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 AMU। ये जो फॉर्मूला है वो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, जो हमने हाइड्रोजन का जो मास निकाला था AMU में, ठीक है, वो फॉर्मूला है ये। तो अगर हमें मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, यानी किसी एलिमेंट के एक एटम का हमें मास निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास इंटू 1 AMU। और 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1/Na। Na इज़ नथिंग, एवोगैड्रोज नंबर, विच इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, राइट। तो हम 1 AMU को 1/Na यानी 1 एवोगैड्रो नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, हमें एक नाइट्रोजन एटम का मास निकाला, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एटॉमिक मास इंटू 1 AMU। एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता है? एटॉमिक मास 14 होता है, इंटू 1 AMU, ठीक है। 14/1 AMU को हम क्या लिख सकते हैं? 1/Na, तो 14/Na, सो 14/6.022 इंटू 10⁻23, राइट। ऐसे हम किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमने ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा था। तो ग्राम एटॉमिक मास को मोलर मास भी बोलते हैं, राइट, मोलर मास। उसके बाद है, अगर हमें मोलर मास निकालना है, जैसे मोलर मास, यहाँ पे एग्जांपल है नाइट्रोजन का, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम विच इज़ इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, यानी कि तो डेफिनेशन ही है मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यानी कि मास ऑफ 1 मोल क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, तो वो क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। सो एवोगैड्रो नंबर इंटू मास ऑफ दैट एटम, यहाँ पे हम नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं, इसलिए हम मोलर मास निकालेंगे तो एवोगैड्रो नंबर से उसके मास को, उस एटम के मास को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, सो Na इंटू मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, उसका कितना होता है? 14 AMU। यहाँ पे हम एटॉमिक मास लेके चलते हैं, ठीक है। यही डिफरेंस है एटॉमिक मास और मोलर मास में। एटॉमिक मास को हम मेज़र करते हैं इन टर्म्स ऑफ AMU, राइट, और मोलर मास को ग्राम्स में। सो मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज़ 14 AMU। सो हेयर इट इज़ Na इंटू 14, और AMU को हम क्या लिख सकते हैं? 1/Na। सो Na से Na कैंसिल, तो मोलर मास नाइट्रोजन एटम का क्या आ गया? 14 ग्राम, राइट। तो ये तो जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, उसका ही फर्दर हमने मोलर मास और मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट निकालना सीखा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। इट इज़ कैलकुलेटेड, मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियसली क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स का मास होता है ना, वो। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सभी का एटॉमिक मास को हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है? मॉलिक्यूलर मास मिलता है। जैसे कि हम कोई भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया H2O, राइट। तो इसमें दो मॉलिक्यूल हमारे पास, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो हमें क्या करना है, सॉरी मॉलिक्यूल्स नहीं, दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इन दोनों के एटॉमिक मास को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो 2 इंटू यहाँ पे 2 है, ठीक है, एटम। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एटॉमिक मास 1 प्लस, क्योंकि हमें ऐड करना है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है, इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, सो इट विल बी 2 + 16 यानी कि 18 ग्राम। 18 ग्राम क्या हो जाएगा? इसका मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही हम फर्दर और भी मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेट करेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, जो कि हम बाद में मोल कंसेप्ट में भी यूज़ करेंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जब हम मॉलिक्यूल के मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना, तो वो हमें आना चाहिए, क्योंकि जब हम मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे, इसके बाद हम मोल कंसेप्ट ही पढ़ेंगे, तो आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना आना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ ग्राम मॉलिक्यूल्स।
ये छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर आपसे नंबर ऑफ़ ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछ ले या नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स पूछ ले तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मास ऑफ सब्सटेंस विच इज़ इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास तो हमें निकालना आ गया है, जिसके हम फर्दर और भी प्रैक्टिस करेंगे। और मास ऑफ सब्सटेंस आपको दिया होगा, अगर ये पूछा होगा तो ये दिया होगा, ठीक है। इसके भी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। हमें H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 एटम है, तीनों एटम का एटॉमिक मास हमें फाइंड आउट करके ऐड कर देना है, वो हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस सल्फ़र एक ही है सल्फ़र का एटम इंटू सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम इंटू 16 2 प्लस 32 प्लस 16 4 16 इंटू 4 64 राइट। इट विल बी 34 प्लस 64 प्लस 98 ग्राम्स, ठीक है। ऐसे हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं। जितने भी एटम्स दिए हुए हैं उनके एटॉमिक मास को फाइंड आउट करके और उनका एडिशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो हम फर्दर और क्वेश्चंस देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। CH4 इज मीथेन। सो CH4 इसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन का एटम है इंटू 12 होता है एटॉमिक मास प्लस 4 इंटू 1 राइट। सो इट विल बी 12 प्लस 4 दैट इज़ 16 ग्राम्स। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ऐसे ही कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। CO2 का करेंगे, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है हमारे पास। सो कार्बन एक ही है इंटू एटॉमिक मास कार्बन का 12 है हमारे पास प्लस अब ऑक्सीजन के 2 एटम यानी कि 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ 16। सो 12 प्लस 32 विच इज़ इक्वल टू 44 ग्राम्स। सो इट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4। ओके, H3PO4। सो 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31। ये आपको लर्न होना चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। प्लस 4 इंटू 16 3 प्लस 31 प्लस 64 सो 34 प्लस 64 so it is equal to 98 grams which is the molecular mass of H3PO4 okay। और नेक्स्ट है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का, है ना। सो C6H12O6 सो इट इज़ इक्वल टू 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16। इट विल बी 72 प्लस 12 प्लस 96 इट विल बी 84 प्लस 96 यानी कि 180 ग्राम्स। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका? ग्लूकोज का, राइट। तो अब मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड आउट करना अच्छे से सीख लिया है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छे से निकाल पाओगे, ठीक है। उसके बाद है जो हमने नंबर ऑफ़ ग्राम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पढ़ा था उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट ग्राम एटम्स इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। सो नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स हमें निकालना है, उसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं। मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स यानी कि जो दिया हुआ है हमारे पास अभी तो 2.3 डिवाइडेड बाय सोडियम का, ठीक है। इसका डेसिमल हटा देते हैं हम 10 इंटू सोडियम का मास कितना होता है 23। 23 से 23 कैंसिल हो गया 1/10 यानी कि 0.1। कितने ग्राम एटम्स प्रेजेंट है 0.1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ 2.5 ग्राम्स एटम ऑफ O2। अब हमें ग्राम एटम्स दे रखे हैं, हमें मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स is equal to mass of substance divided by molecular mass।
मोलिकुलर मास, अब 2 एटम है ऑक्सीजन के, यानी कि 2 × 16 यानी कि 32। अब दिए ये हुए हैं हमारे पास 2.5 नंबर ऑफ ग्राम एटम्स गिवन है। इसको इधर ले आएंगे, 32 = मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, राइट। ये आ गया मास। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आपको प्रैक्टिस करने हैं ताकि आप जल्दी से कम टाइम में जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व। तो इन क्वेश्चंस को निकालने का ये बेनिफिट है कि मोल कंसेप्ट में मॉलिक्यूलर मास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत ही यूज़ होगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये हो गए क्वेश्चंस मॉलिक्यूलर मास पे बेस्ड। तो आज का जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है हमारे पास फार्मूला मास, उसको भी देख लेते हैं हम। सो फार्मूला मास क्या होता है? जैसे हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स नहीं होते, उनमें क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंटिटीज, राइट। सो हेयर फार्मूला मास इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो हम आयनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर मास की जगह हम फार्मूला मास यूज़ करते हैं। सेम मेथड है निकालने का, मॉलिक्यूलर मास की जगह हम फार्मूला मास करते हैं, वो सेम ही चीज़ है। अगर हम निकालेंगे आयनिक कंपाउंड्स के लिए तो हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम मॉलिक्यूलर मास के लिए निकालते हैं, बट मॉलिक्यूलर मास की जगह हम यहाँ क्या वर्ड यूज़ करेंगे, फार्मूला मास। जैसे NaCl है हमारे पास, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो हम इसका फार्मूला मास कैसे निकालेंगे कि Na का मास कितना होता है 23 प्लस Cl का कितना होता है 35.5, ठीक है। वो निकालेंगे हम सेम टू सेम ही जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, बट उसको नाम हम क्या देते हैं, फार्मूला मास, आयनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं हम। आई होप कि आपको जो भी मैंने बताया है, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ग्राम एटॉमिक मास, सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है सो यू कैन आस्क मी। और ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।